जय माता दी फ्रेंड्स। आज मैं आपको ले चल रही हूँ त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। जी हाँ, त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जो कि जालंधर डिस्ट्रिक्ट में है और पंजाब में एकमात्र शक्तिपीठ है जिसको हम बहुत ही अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। मैं रूपनगर से चली हूँ और रूपनगर से जालंधर की दूरी केवल 1 घंटा 30 मिनट की है। यह मंदिर जो है देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ गॉडेस दुर्गा वर्शिप की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ शक्ति। और यह है भीषण भैरव के नाम से भी बहुत फेमस है। यहाँ पे आप जो भैरव बाबा हैं उनका एक फॉर्म है यहाँ पे जिसे भीषण भैरव कहा जाता है, जिसे कि गार्जियन डाइटी भी कहा जाता है। तो भैरव जी के आप दर्शन कर सकते हैं। ये क्या कहती हैं, इनसे बात करते हैं ज़रा। हाँ, दुर्गा माता का मंदिर है। आप कब से हो यहाँ पे? शक्ति। आप कब से हैं यहाँ पे? अच्छा, शादी करके। अच्छा, कितने साल हो गए? 20 साल। आप 20 साल से हैं यहाँ पे। क्या प्रसाद क्या क्या ले माँ के लिए? क्या क्या है आपके पास? अच्छा अच्छा। इनसे मिलके मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई क्योंकि ये शादी के बाद से यहाँ पे दुकान चला रही है। शी वॉज मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ओवर हियर। अब हम इन फूल वालों से पूछते हैं, ज़रा ये भी बताते हैं अपना ये क्या जानते हैं मंदिर के बारे में। मूर्ति लगी है ना, वो शक्तिपीठ। शक्तिपीठ है, मेन वही है अंदर। वो तालाब जहाँ बना है ना, तालाब या छोटा था, नीचे से निकली थी मूर्ति। अच्छा, तालाब में से निकली थी। वही मूर्तियों पर लगी हुई है। त्रिपुर मालिनी मंदिर मशहूर है। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? 20 साल से 20 साल से भी ज्यादा। फिर आपकी दुकान इतनी छोटी कैसे है? दुकानें थी मिलती है कि इतने ही लाना पैना। अच्छा, यहाँ लगाने को मिली है इसलिए। ठीक है, चलिए, जय माता दी। फ्रेंड्स, हमने माला भी ले ली, प्रसाद भी ले लिया। अब हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं। एक्चुअली जो मंदिर होते हैं वो इतने ज़्यादा पायस होते हैं कि अब जब शक्तिपीठ में आते हैं ना, एक अलग ही डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और आपका मन इतना अंदर से शांत और अच्छा फील करता है कि आपको बस लगता है कि भगवान के दर्शन किसी तरीके से हो जाएं और आपके मन को शांति मिले और आप उस शांति के प्रति और अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे चली गई। ये आप देख सकते हैं, बच्चे भी इतने आस्था में हैं लीन कि ये भी प्रसाद लेके चल रहे हैं मेरे आगे। और मैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ मंदिर के बारे में बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि जो शक्तिपीठ होते हैं उन्हें हम शक्तिपीठ क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है मैं आपको समझाती हूँ। युगों पहले देवों के देव प्रभु महादेव तथा आदि शक्ति भवानी सती महारानी ने जगत कल्याण हेतु बड़ी ही अनोखी लीला रचाई, जिसके फलस्वरूप जगदम्बा सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए उन्होंने समस्त देवताओं तथा सृष्टि के सभी पूज्य ऋषि मुनियों व महात्माओं को आमंत्रित किया। लेकिन सकल जगत के आधार नीलकंठ भगवान श्री भोले शंकर जी को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। इस अजीब घटना चक्र को भली भांति समझते हुए भी भगवती सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए हट कर बैठी तथा गंगाधर शिवजी के रोकने के बावजूद उस यज्ञशाला में बिना बुलाए जा पहुंची। वहाँ उनके साथ वही सलूक हुआ जो बिन बुलाए मेहमान के साथ हुआ करता है। सती माँ यह सब तो सहन कर गई, लेकिन जब उसने देखा कि यज्ञशाला में सब देवता तो विराजमान हैं, लेकिन उनके पति प्रलयंकर भगवान शिव के लिए आसन तक भी नहीं लगाया गया, महामाया सती अपने स्वामी के इस अनादर और घोर अपमान को सहन ना कर सकी तथा उन्होंने अपनी महान तपस्या की योग अग्नि को प्रकट करके उसी यज्ञशाला में आत्मदाह कर लिया। उधर भोले बाबा कैलाश पर समाधि लगाए सब कुछ देख रहे थे। भवानी सती द्वारा किए गए आत्मदाह के दृश्य को देखते ही महाकाल भोलेनाथ जी के क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा
उन्होंने वीरभद्र समेत सभी गणों के साथ वहां पहुंचकर उस यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और अम्बा सती की अर्धजली देह को कांधे पर उठाकर प्रलयकारी तांडव करने लगे। उनके इस भयंकर रूप को देखकर 3 लोक में हाहाकार मच गई। उस समय सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए समस्त देवताओं के अनुरोध पर नारायण श्री विष्णु जी गरुड़ पे सवार होकर अपने सुदर्शन चक्र से महादेवी सती के पावन अंगों को काट काट कर पृथ्वी पर गिराने लगे। हरि जी द्वारा की गई उस अद्भुत लीला के कारण जहाँ जहाँ भी महामाई शिवानी सती के अंग गिरे वहीं 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उनमें से जहाँ सती की एक भुजा गिरी वहाँ पर माँ वैष्णो देवी, जहाँ मस्तक वहाँ मनसा देवी माँ, जहाँ जीवा गिरी वहाँ पे ज्वाला माई, जहाँ पे दोनों नयन गिरे वहाँ माता नैना देवी, जहाँ पे चरणों का कुछ अंश गिरा वहाँ छिन्न मस्तिका चिंतपूर्णी माँ, जहाँ केश गिरे वहाँ पे कालिका माँ, जहाँ शीश गिरा वहाँ पर शाकुंभरी मैया, जहाँ दाया स्तन गिरा वहाँ कांगड़ा वाली ब्रजेश्वरी माँ, तथा जिस पावन स्थान पर भवानी सती का बाया स्तन गिरा उसी जगह पर जगत जननी श्री तिरुपुरमालिनी जी का सिद्धिकारक धाम बना, जहाँ श्रद्धा से नतमस्तक होने वालों के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। देवी तालाब मंदिर जालंधर के अमृत सरोवर के किनारे बने इस महान शक्तिपीठ का दर्शन बड़ा ही मंगलकारी तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। आइए दोस्तों, हम ये तालाब के दर्शन करते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ पे मूर्ति है श्री तिरुपुरमालिनी शक्तिपीठ मंदिर में, वहाँ पे आप श्री गणपति जी की भी मूर्ति देखेंगे, माँ की भी देखेंगे और हनुमान जी की भी देखेंगे। और इसी जगह पर आप भैरव बाबा जो कि भीषण भैरव के नाम से विख्यात हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो डिवाइन माँ हैं, शक्ति है, इनको लॉर्ड शिवा एज अ भैरव प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो प्रोटेक्टर होते हैं सेक्रेड साइट के। तो यहाँ पे आप बाबा भैरव के भी बहुत ही अच्छे दर्शन कर सकते हैं। यह वो मंदिर है जिसमें हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे दर्शन करे, बहुत ही अच्छे पंडित जी थे अंदर। उन्होंने मुझे एक यहाँ पे जो गाइड बुक है वो दी और उसको पढ़ के मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है। ये यहाँ पे पीपल का पेड़ है और इसके चारों तरफ मैंने धागा बांधा और यहाँ पे दिया जलाया और ये आरती पढ़ी। और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों ने अपने झंडे लगाए हुए हैं, धागे बांधे हुए हैं, दिए लगाए हुए हैं। और ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पे एक अलग ही आपको फील होता है कि हाँ ये जगह बहुत ही पवित्र है। आप इस मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा भी ले सकते हैं। ये टेम्पल जो है इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है ड्यूरिंग नवरात्रि कि यहाँ पे 1000 ऑफ डिवोटीज आते हैं और यहाँ प्रेयर करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ में डिवोशनल सेलिब्रेशंस होते हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए, यहाँ पे बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है। एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है कि इस इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन को क्यों इतना ज़्यादा मान्यता दी गई है। अब फ्रेंड्स, हमने शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं चल रही हूँ काली माता के मंदिर में, जहाँ पे मुझे काली माता के मंदिर के अलावा शनिदेव मंदिर के भी दर्शन होंगे। वहाँ पे भीषण भैरव बाबा भी हैं। और वहाँ पे जब हम नवरात्रों में कहते हैं 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, तो इस मंदिर में जो काली माता मंदिर है, मुझे पंडित जी ने बताया कि वो जो काल रात्रि माता हैं जो अंदर स्थापित हैं,
तो अभी आप देखिएगा कि हम पंडित जी से भी अपनी नॉलेज के लिए पूछेंगे कि मुझे छोटी छोटी कंजकें मिली थी, तो जिन्हें कहते हैं माता के दर्शन आप जब कर लेते हैं तो आपको कंजक हमेशा बिठानी चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए। उन्हें हलवा पूड़ी चना अगर नहीं खिला पा रहे हैं तो आप यहीं से कुछ खरीद के उन्हें बच्चों को गिफ्ट्स दे सकते हैं। और ये एक रिचुअल होता है कि जब भी आप माँ वैष्णो देवी जाएं उसके बाद आप कंजक बिठाएं। मैंने इन दुकान वाले भाई साहब से पूछा कि मुझे क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, तो उन्होंने बताया महाकाली का मंदिर है ये तो हजारों साल पुराना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरा तो पता ही नहीं कि तो आप कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में, या जो आपकी श्रद्धा है, जो लोग श्रद्धा लेके आते हैं कुछ? देखो जी, ये सबसे पुराना मंदिर है। अंदर जितने भी मंदिर है ना, शनि मंदिर है, भैरव मंदिर है, हनुमान जी है, शंकर जी का, काली माता, ये सबसे पुराने मंदिर है। जी जी जी। ऐसे 500 से सारे चलते आ रहे। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ भी आंदा सी, वो भी घोड़े बन के काली माता ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ है। इतना पुराना मंदिर है। जय मां। पुल मालनी। इनसे मुझे पता चला कि ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ के दर्शन भी मुझे ज़रूर करने चाहिए। ये आप यहाँ से शक्तिपीठ दे सकते हैं और ये आसपास ही ये मंदिर है और काफ़ी खुली जगह है। और आप देखिए, अभी मैं मंदिर में अंदर जाऊंगी, यहाँ पे प्रसाद लेके जो भी इन्होंने मुझे, यहाँ पे भीषण भैरव बाबा हैं और यहाँ काली माता का मंदिर है। एक्चुअली जो हम नवरात्रों में पूजा करते हैं 9 देवियों की, तो 9 देवियों में से यहाँ पे पंडित जी बताएंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे। प्राचीन है यहाँ पे। बाकी 8 जो माताएं हैं, शैलपुत्री हैं, सिद्धिदात्री हैं और बाकी ब्रह्मचारिणी है, जितनी भी माताएं हैं उनमें ये कालरात्रि प्रमुख मुख्य यहीं पर है। और यहाँ पे शनिदेव मंदिर भी है जो प्राचीन है, और पंडित जी भी कुछ बताना चाहेंगे। जय माता दी, जय महाकाली। ये दरबार स्वयंभू दरबार है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत दूर दूर से संगत आती है यहाँ पे, अपना अरदास पूजा करवाती है, माता रानी के चरणों में अपना अरदास करती है। माता रानी का दरबार ये लगभग 400-500 साल पुराना इतिहास मिलता है। महाराजा रणजीत सिंह के समय का इतिहास मिलता है। प्राचीनता तो और भी अधिक होगी, मुगलों के समय से पहले का भी होगा, क्योंकि ये शक्तिपीठ के साथ का ही मंदिर है। माधोपुर माली शक्तिपीठ प्रांगण में ही और तालाब से निकली हुई मूर्ति है। ऐसी मान्यता है कि महाकाली का एकमात्र ऐसा दरबार है पूरे जलंधर, पूरे पंजाब में, कालरात्रि रूप में जो विराजमान है यहाँ पे, और महाकाली मंदिर के नाम से यहाँ विख्यात है। यहाँ पे ऊपर भी एक महाकाली का दरबार है 3रे मंजिल पे। वो दशहरा के दिन ही औरतों और बच्चों के लिए खुलता है। वैसे तो खुलता रोज है, लेकिन वहाँ जेंट्स लोग जा सकते हैं और लेडीज जो है वो दशहरा के लिए जा सकते हैं। ये जो काल भैरव मंदिर है, इनके बारे में भी कुछ बताइए। ये काल भैरव जी यहाँ के भीषण भैरव का नाम है। भीषण भैरव। यहाँ पे जो है शक्तिपीठ भैरव है, भीषण भैरव। अब हमने बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कर लिए, जो कि भीषण भैरव के नाम से विख्यात हैं, जो कि एक शक्तिपीठ है। और आप देखेंगे यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर भी आपको मिलेगा, शिवलिंग भी मिलेगी, और यहाँ पे अन्य मंदिर भी है, जिसमें यहाँ पे आपको हिमगिरी बाबा जी की समाधि मिलेगी, और आगे आपको राम मंदिर मिलेगा, बालाजी का मंदिर मिलेगा, श्री माता वैष्णो देवी व अमरनाथ गुफा के भी आप दर्शन कर सकते हैं। आपको दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे ये मूर्ति प्रकट हुई, किस तरीके से उसकी स्थापना हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहानी भी सुना दूँ। द्वापर युग में महाभारत काल से भी बहुत पहले शारदापुरी के बड़े ही एक वीर और धर्म से भरे हुए राजा थे चंद्रसेन, जो भगवत जगदम्बा की बहुत ही ज़्यादा आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, और जब भी कोई भी समस्या उनके राज्य पे आती थी वो उसको सॉल्व कर दिया करते थे, और इसीलिए उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी, और वहाँ पे सब चीज़ों की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। पता नहीं बीच में ऐसा क्या हुआ कि उनकी राज्य को किसी की नज़र लग गई और वहाँ पे एक अकाल पड़ गया, जिससे कुएं सूख गए
और लोग प्यास से मरने लग गए और चारों तरफ मौत का तांडव हो गया। तब राजा चंद्रसेन के साथ मिलके वहाँ की प्रजा ने एक साथ इकट्ठा होके माँ भगवती को याद किया और अम्बा मैया के चरणों में सच्चे मन से यह प्रार्थना करी। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब आकाश में आकाशवाणी हुई, जिसमें कि कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्मों के दुष्ट कर्मों के कारण ही तुम्हें यह सज़ा मिल रही है, इसलिए तुम्हारी प्रजा भी यह सज़ा भुगत रही है। अगर तुम माँ भवानी के 11 तीर्थों के दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद राजा चंद्रसेन जो है अपने मंत्रियों के साथ घोड़ों पे सवार होके माता भगवती के इन 11 धामों के दर्शन के लिए चल पड़े। और वो श्री माता वैष्णो देवी गए, माता चिंतपूर्णी गए, माँ ज्वालामुखी के यहाँ गए, शाकुंभरी देवी के यहाँ गए, मनसा देवी, काली माँ, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी, चामुंडा देवी, बगलामुखी माँ, इन 10 प्रसिद्ध धामों के दर्शन उन्होंने किए तथा जग जननी के 11वें तीर्थ की खोज में जालंधर के आसपास घूमने लगे। कड़ाकेदार सर्दी के मौसम में एक टोबड़ी के समीप ही पीपल के पेड़ से घोड़ों को उन्होंने बांध दिया और पास की ही मिट्टी पर एक टीले पर चढ़कर खिली हुई धूप में आराम करने लगे और वहाँ पे लेट गए। बहुत ही थके हुए होने के कारण उनको नींद आ गई तो सपने में लाल वस्त्र धारण करे हुए एक दिव्य कन्या उनको दिखाई दी। उस कन्या ने कहा, राजन, जिस पत्थर को तकिया समझकर तुम उस पर सोए हुए हो वो एक्चुअल में मेरी जो है एक पावन पिंडी है और उसका नाम त्रिपुर मालिनी है। उठो तथा पूर्ण आस्था से ज्योति प्रचंड करके मेरी अर्चना करो। तुम्हारे राज्य पर छाए हुए कष्टों के बादल सब हट जाएंगे। बस तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे राज्य को मुक्तहीन कर दूंगी सारे कष्टों से। ये कह के कन्या जो है गायब हो गई। दिव्य कन्या के मधुर शब्दों को सुनते ही राजा की आंख खुल गई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उस स्थान की मिट्टी को खोदा तो पतित पावन पिंडी के दर्शन हुए। राजा चंद्रसेन की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले थे और उन्होंने जैसे ही पूरी निष्ठा से ज्योति जलाकर माता त्रिपुर मालिनी जी की आराधना की, उनके राज्य शारदापुरी में माँ की दया का इतना अमृत बरसा कि बरसों की प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। त्रिपुर मालिनी जी के इस निराले चमत्कार के बाद राजा चंद्रसेन ने इस पावन मंदिर का निर्माण कराया। फिर कलयुग आने पर पुरानी टोबड़ी को तालाब का रूप देने के लिए जब इस स्थान की खुदाई हुई तो वहाँ से एक सुंदर मूर्ति निकली, जिसे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने पावन पिंडी के रूप में ही मंदिर में स्थापित कर दिया। फ्रेंड्स, जब भी आप मंदिर में एंट्री लेंगे आप सबसे लेफ्ट में देखेंगे यहाँ श्री त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ लिखा हुआ है और यहीं पे आप इसी मंदिर में आ सकते हैं। यहाँ पे शाम की आरती हो रही है, बल्कि इसी मंदिर में नहीं, जो आगे दुर्गा माता के मंदिर के अलावा जो आगे राम मंदिर है या शिव मंदिर है और बालाजी का मंदिर है, जो जितने भी मंदिर हैं सब जगह, रामकृष्णा मंदिर है, सब जगह ही आरती चल रही थी और हर जगह भजन की घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। तो बिल्कुल ऐसा माहौल बना हुआ था कि इससे ज़्यादा पायस जगह आप फील नहीं कर सकते हैं। हेवनली फील हो रहा था यहाँ पे, और घंटियों की आवाज़ और इन सब भजन को सुन के तो लगता है कि आप यहाँ बैठ के और खूब ज़ोर ज़ोर से भजन गाएं और काफ़ी ज़्यादा इसी फीलिंग में खो जाएं। और इसके मंदिर के ही आप लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पे पीपल का एक पेड़ है जिसमें लोग धागे बांध रहे थे। मैंने भी अपना धागा बांधा, दिया जलाया। ये है यहाँ पे अमरनाथ गुफा। यहाँ शाम हो चली थी तो मैं भी इस अमरनाथ गुफा में चल पड़ी और यहाँ पे मैंने पूरी वही फील ली जैसी मैंने वीडियोस में अमरनाथ को देखा है।
अमरनाथ जी के दर्शन करे मैंने। और मैंने देखा कि अभी आगे जाके मैं देखती हूँ यहाँ पे शेषनाग जी हैं और यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं इनको प्रसाद चढ़ा रहे थे, अपना चढ़ावा चढ़ा रहे थे। और ये बहुत ही मनमोहक दृश्य था यहाँ पे। और ये ऊपर जाके शिवलिंग है और शिवलिंग के मैंने दर्शन करे और दर्शन करते ही मैं वैष्णो देवी की गुफा की तरफ बढ़ ली। और यहाँ पे मैंने वो फील करी है जो कि बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मैं वैष्णो देवी गुफा के अंदर कभी नहीं गई और वो गुफा में जाना मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मैंने इसके अंदर जाके वही फील ली है जैसे कि वहाँ पे आती होगी वैष्णो देवी में। तो अंदर आप थोड़ा संभल के जाइए, लाइट सारी लगी हुई है। ये जो सबसे बिल्कुल एंट्रेंस में रास्ता होता है, एकदम से लगता है कि आप नीचे जाके सीधा गिर जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी टेक केयर करिएगा। और आगे सारी जगह लाइट्स लगी हुई है बट फीलिंग वही वाली है, गुफा वाली। और आगे जाके माता की पिंडियाँ हैं तीनों, आप उनके स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, अपना चढ़ावा यहाँ चढ़ा सकते हैं, पंडित जी से पूजा करा सकते हैं। यहाँ का भी दृश्य बिल्कुल वैष्णो देवी माता जैसा ही था और वैसा ही मुझे फील हुआ कि मैं उसी जगह पे वापस आ गई हूँ। और बाहर निकलते ही मैंने देखा कि यहाँ पे काल भैरव जी का भी मंदिर है और मैंने यहाँ पे भी दर्शन करे और मेरी यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो गई माँ वैष्णो देवी की भी। गाइज़, मेरी वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।